अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सना और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 11th एपिसोड। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईद आने वाली है और हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं दुबई से कराची की तरफ। तो आज की पूरी एपिसोड है हमारे ट्रैवल जर्नी के बारे में। मैं पाकिस्तान जाने के लिए पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी अपनी पैकिंग शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं कि ऑर्गेनाइज वे में किस तरह से पैकिंग की जाती है। ये कपड़े मैंने प्रेस करवाए थे लॉन्ड्री से, तो इनको तो मैं तय नहीं करूँगी। इनको मैं इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में पैक करूँगी, ये जो हैंगर वाले बैग्स होते हैं। ये है मेरा न्यू हैंड बैग। इसके अलावा मेरी कॉस्मेटिक्स पीछे पड़ी हैं, उनको मैंने अभी पैक करना है। और यहाँ पे आप आ जाएं, ये हैं गिफ्ट्स जो मैंने ख़रीदे हैं वहाँ जाने के लिए। तो गिफ्ट्स को मैं ऐसे ही बैग में डाल दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी पैक्ड है। और यहाँ पे मेरे पास है शू ऑर्गेनाइज़र्स, ये ब्लैक वाले, जिसमें मैंने अपनी सैंडल्स और खुस्से वगैरह पैक किए हैं। इसके अलावा जो पिंक वाले ऑर्गेनाइज़र्स हैं, इसमें मैंने अपने कपड़े जो घर में पहनने वाले हैं और अंडर गारमेंट्स वगैरह पैक किए हैं। और ये जो ग्रे वाला ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मेरे स्कार्फ्स हैं, कैप्स हैं और नमाज की चादरें वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पैक हो गई हैं। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी कहीं पे भी ट्रैवलिंग का आप प्लान बनाएं तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में ही पैक करें। चीज़ें ऑर्गेनाइज़र में होती हैं तो बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं। अगर आप ऐसे ही पैकिंग कर देते हैं, चाहे आप कितनी ही अच्छी पैकिंग क्यों ना करें, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी बुरी तरह से बैग्स को फेंका जाता है, तो आपकी सारी पैकिंग ख़राब हो जाती है और आप जब घर जाते हैं तो चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपकी चीज़ें मिक्स भी नहीं होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। तो पैक करने के बाद भी मैं आपको इसका एक लिंक दिखा दूँगी। ये सारी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मेरी, और ये मेरे ब्रशेस हैं। मेकअप मेरा सारा इस वाले पाउच में आ जाएगा और ब्रशेस मैं अपने इस वाले पाउच में रख लूँगी। ये है मेरी पैकिंग का फाइनल लुक। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि हर चीज़ कितनी तमीज़ से बैग के अंदर गई हुई है। अब जब ये पैक होके जाएगा लगेज प्लेन में, तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं और इसी तरह से हम इसको वापस निकाल के यूज़ कर सकेंगे। यहाँ मैं अपनी बेटी की पैकिंग आपको शो कर रही हूँ। माशाल्लाह इस दफ़ा मेरी बेटी ने अपना बैग खुद पैक किया था और बहुत ही अच्छी तरह से उसने पैक किया था। उसने भी कुछ ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए थे, लेकिन कुछ चीज़ें उसने ऐसे ही रैंडमली डाल दी थी। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मेरी बेटी ने अपना बैग पैक किया था। अच्छा रहता है जब बच्चे आपका हाथ बटाते हैं। पहले मुझे सबकी चीज़ें खुद पैक करना पड़ती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो वो सारी चीज़ें खुद करती है। फाइनली हम दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। दुबई में 3 एयरपोर्ट हैं। हम टर्मिनल 3 पे आए हैं क्योंकि हमारी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। एमिरेट्स की जो फ़्लाइट्स हैं वो पर्टिकुलरली टर्मिनल 3 से जाती हैं, तो इसलिए हम लोग टर्मिनल 3 पे आए थे। टर्मिनल 3 एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और दुबई का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक छोटी सी वीडियो बनाऊं और आपके साथ एयरपोर्ट का टूर शेयर करूं। सबसे पहले हम लोगों ने बैग्स की रैपिंग करवाई ताकि जो भी फ्रेजाइल आइटम्स हैं हमारे लगेज में वो महफूज रहें। उसके बाद हम लोग लगेज ड्रॉप करने चले गए। वेबसाइट से हमने चेक इन कर लिया था, ऑनलाइन चेक इन, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम चेक इन दोबारा जाके करें। वैसे यहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर्स और सेल्फ चेक इन रोबोट्स अवेलेबल हैं एमिरेट्स के पूरे एयरपोर्ट के ऊपर, तो आप ये सर्विस यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको हर जगह टेक्नोलॉजी नज़र आएगी जब आप टर्मिनल 3 पे जाएंगे। ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। आप इस कियोस्क को देख सकते हैं, ये सेल्फ चेक इन कियोस्क है। यहाँ पे आप इन रोबोट्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंस के लिए रोबोट्स भी अवेलेबल हैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं और हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है 6 बजे। तो बस अभी हमारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है बैग की। हमने चेक इन तो पहले ही कर लिया था ऑनलाइन और अब हम लोग जा रहे हैं अपना लगेज ड्रॉप करने। ये है लगेज ड्रॉपिंग काउंटर। यहाँ पे आप अपना लगेज ड्रॉप करते हैं, लगेज के ऊपर टैग्स लगाते हैं, टैग्स भी इसी मशीन से निकल जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है। जब आप पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो लगेज के लिए आपको यहाँ से स्टिकर्स और टैग्स मिल जाते हैं जो आप अपने लगेज पे लगाते हैं, और उसके बाद आप जो है वो अपना बोर्डिंग पास क्लेम करते हैं और आपका बोर्डिंग पास भी इसी मशीन से निकल जाता है। हमने अपना लगेज ड्रॉप कर दिया था और बोर्डिंग पास ले लिए थे और उसके बाद हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले गए क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही हमारे डिपार्चर गेट से ये आप लोग देख सकते हैं इसकी लिफ्ट का। यहाँ की लिफ्ट बहुत स्पेशियस है। लिफ्ट से निकलते साथ ही आपको टर्मिनल 3 का अलग ही लुक नज़र आता है। हर तरफ आपको डेकोरेशंस नज़र आती हैं और बहुत ही खूबसूरत शॉप्स और रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, ड्यूटी फ्री शॉप्स नज़र आएंगी और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इस पूरे टर्मिनल को।
ये देखें, यहाँ पे रमज़ान की डेकोरेशंस को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं जिस पे आपको ईस्टर की डेकोरेशन भी नज़र आएगी, क्योंकि इन दिनों ईस्टर भी चल रहा है, साथ साथ इन दिनों रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है। तो दोनों फेस्टिवल्स के हिसाब से हर स्टोर को और हर रेस्टोरेंट को और पूरे एयरपोर्ट को सजाया गया था। ये है यहाँ का फूड कोर्ट, जहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स हैं। ये रेस्ट एरिया है जहाँ पे लोग बैठ के आराम कर सकते हैं, और बिल्कुल फूड कोर्ट के सामने प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है जहाँ पे लोग जाकर अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। ना सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट खूबसूरत किया हुआ है, बल्कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले और टॉयज़ भी लगाए गए हैं ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें, और जो पेरेंट्स हैं वो अपना फूड और कॉफ़ी आराम से इंजॉय कर सकें, और अगर उन्होंने कोई काम वगैरह करना है तो अपने लैपटॉप पे काम भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन कर दूँ, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने हमें आसानी दी है कि हम ट्रैवलिंग के दौरान रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो अगर आपसे रोज़ा नहीं रखा जाता और ट्रैवलिंग करते हुए मुश्किल होती है तो आप रोज़े को स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा सफ़र बहुत छोटा था, 2 घंटे की फ़्लाइट होती है दुबई से कराची की, तो हमने तो अपना रोज़ा कंटिन्यू किया, और हमें इतना ज़्यादा पता भी नहीं चला, क्योंकि जिस टाइम पे हमारी फ़्लाइट थी उसी टाइम पे रोज़ा खुलने वाला था। हमने असर की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर अपने डिपार्चर गेट की तरफ चले गए। हमारी पूरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम लोग 4 साल के बाद पाकिस्तान ईद मनाने जा रहे थे। वैसे तो पाकिस्तान के चक्कर लग चुके थे, लेकिन ईद उल फितर काफ़ी अरसे के बाद हम लोग मनाने जा रहे हैं पाकिस्तान, तो बहुत एक्साइटेड थे। दुबई एयरपोर्ट की एक बात है जो उसको दूसरे एयरपोर्ट से मुख्तलिफ और मुमताज़ बनाती है, वो ये कि यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें एक फ़ैसिलिटी ये भी है कि अगर आपकी कनेक्टेड फ़्लाइट है या आप बहुत लंबी फ़्लाइट के बाद आए हैं, या किसी लंबी फ़्लाइट के बाद कोई दूसरी फ़्लाइट आपने पकड़नी है, तो आप यहाँ पे स्पा करवा सकते हैं, मैनीक्योर पेडिक्योर करवा सकते हैं, ताकि आप रिलैक्स हो सकें। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इफ़्तार बॉक्सेस दिख रहे हैं। ये एमिरेट्स वालों ने सबको इफ़्तार बॉक्सेस प्रोवाइड किए थे। फ़्लाइट में फ़ूड तो अवेलेबल होता ही है, लेकिन इन्होंने स्पेशल इफ़्तार बॉक्सेस बनाए थे जिसमें इन्होंने खजूर और पानी और लस्सी वगैरह प्रोवाइड की थी, ताकि फ़ौरन से रोज़ा अगर खुल जाए फ़्लाइट के दौरान तो हम लोग अपना रोज़ा इफ़्तार कर सकें। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, और कुछ देर के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग प्लेन में चले जाएंगे और इंशाल्लाह 2 घंटे बाद कराची पहुंच जाएंगे। चलो अभी हम जा रहे हैं प्लेन में, और क्या टाइम हो रहा है, 5 बज रहे हैं। इस बार एक बड़ी आवाम पाकिस्तान ईद गुजारने जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का टर्म ब्रेक है, तो सबने सोचा है कि क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए, और वैसे भी ईद गुजारने का मज़ा तो अपनों के साथ अपने मुल्क में ही आता है। यहाँ मैंने अपने व्यूवर्स के लिए प्लेन के डिपार्चर के कुछ खूबसूरत मनाजिर कैप्चर किए हैं, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जहाज़ जब हवा में बुलंद होता है और परवाज़ भरता है, तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर कैप्चर करने को मिलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम ज़मीन से आसमान की तरफ, बुलंदियों की तरफ जा रहे होते हैं, और देखते ही देखते जहाज़ बादलों में गुम हो जाता है। हमारा डिपार्चर टाइम 6:10 था और हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम थी। फ़्लाइट के उड़ने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा इफ़्तार का टाइम हो गया था, और जो बॉक्सेस हमें एमिरेट्स फ़्लाइट वालों ने दिए थे उन्हीं इफ़्तार बॉक्सेस से हमने इफ़्तार किया, और थोड़ी ही देर में केबिन क्रू ने हमें खाना भी प्रोवाइड कर दिया। एमिरेट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना मील प्लान चूज़ कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप टिकट की बुकिंग कराते हैं, किड्स के लिए आप किड्स मील चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिज़ीज़ है या आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो अपने लिए अपनी हेल्थ और अपनी चॉइस के मुताबिक मील प्लान चूज़ कर सकते हैं। आखिरकार 2 घंटे का सफ़र पता नहीं चला और हम फाइनली कराची में लैंड कर गए। कराची का मौसम काफ़ी अच्छा था, और ज़ाहिर है अपने मुल्क में लैंड करने की खुशी अलहदा ही होती है। हम प्लेन से बाहर निकलने के बाद जल्दी जल्दी बाहर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि बाहर हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी। जितने एक्साइटेड हम थे उतनी ही एक्साइटेड हमारी फैमिली थी हमें वेलकम करने के लिए। शुक्र है कराची एयरपोर्ट छोटा है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, दुबई एयरपोर्ट की तरह बहुत सारा नहीं चलना पड़ता। लेकिन आज रश बहुत ज़्यादा था, ऐसा लग रहा था लोग पूरी दुनिया से ईद मनाने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, तो थोड़ा डाउट था कि सामान हमें ज़रा देर से मिलेगा। फाइनली हम लोग पाकिस्तान आ गए, और अभी हम लोग कराची एयरपोर्ट पे हैं। बस अभी हम जा रहे हैं सामान लेने। कराची एयरपोर्ट तो खैर छोटा सा है, जल्दी बाहर निकल जाएंगे।
ये है हमारा कराची एयरपोर्ट, जो कि देखने में तो बहुत छोटा सा है और काफ़ी पुराना भी है, लेकिन आज भी बहुत साफ़ सुथरा है। हम अपना लगेज लेके बाहर निकले तो मराम ने जाके अपनी दादी को हग किया और हमारी फैमिली ने हमें बड़े प्यार से वेलकम किया। हम लोग घर आ चुके हैं और बस अभी जस्ट आके बैठे। मराम सामान खोल रही है और फिर उसके बाद हम जरा फ्रेश हो जाएंगे नहा धो के। ये मेरा रूम है, बाकी की फिर अपडेट्स मैं आपको बाद में देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपना सामान अनपैक करने और यहाँ मैं एंड करती हूँ अपने व्लॉग को। आपके साथ मिलूंगी फिर एक नई एपिसोड में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।